नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने कई लोगों के वीडियोस देखे जिसमें किसी ने हिंदी को आज विश्व हिंदी भाषा दिवस, किसी ने हिंदी दिवस, किसी ने राष्ट्रभाषा दिवस या मातृभाषा दिवस भी कहा। जबकि सही ये है कि आज जो हिंदी दिवस है उसे राजभाषा हिंदी दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को बड़े जद्दोजहद के बाद संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखित खड़ी बोली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ध्यान रखें कि इसके साथ अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं को भी स्वीकार किया गया है। राजभाषा के कुल 11 अनुच्छेद हैं जिनका परिचय आप ध्यान में रख लें। अनुच्छेद 120 जिसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 210 जिसमें विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं की चर्चा की गई है। नंबर 3 अनुच्छेद 343 जिसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 जिसमें राजभाषा के लिए आयोग एवं समिति का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 345 जिसमें प्रादेशिक भाषाओं की चर्चा है, वे राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, अर्थात एक राज्य में एक से अधिक राजभाषा भी हो सकती है। अनुच्छेद 346 एवं 347 जिसके अंतर्गत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 348 जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों आदि में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 349 जिसमें भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 350 जिसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं। और ध्यान रखें कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1959 द्वारा इस अनुच्छेद के दो भाग 350 अ तथा 350 ब संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया जाए। प्रत्येक राज्य को इस अनुच्छेद के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर से उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अनुच्छेद 351 जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। मित्रों, ध्यान रखें कि एक आम आदमी के लिए अनुच्छेद 343 और 351 विशेष महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी संवैधानिक धरातल पर राष्ट्रभाषा नहीं है, कहीं उसे राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। यदि हम 8वीं अनुसूची को देखें तो प्रारंभ में उसमें भारत संघ की 14 बोलियों की चर्चा थी। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बाद में सिंधी 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में तथा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2003 में सम्मिलित की गई। और इनका शीर्षक है भारत संघ की राज भाषाएं तथा बोलियां। इसलिए अगर भारत संघ को राष्ट्र कहें या उस धरातल पर हम देखें तो हमारे देश में 22 राष्ट्रभाषा या राष्ट्र बोलियां हो सकती हैं। इसी क्रम में यह भी ध्यान में रखें कि 2006 ईस्वी से 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। वस्तुतः प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में आयोजित हुआ था। 2006 में 10 जनवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसी याद में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार ये ध्यान रखें कि 14 सितंबर हिंदी दिवस है, जिसको राजभाषा दिवस भी हम कह सकते हैं। और 10 जनवरी को
हम लोग जो हिंदी दिवस मनाते हैं वह विश्व हिंदी दिवस है। धन्यवाद।